एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और जो हमारे बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, डीएनए एसेट्रा। इस वीडियो में हम इसी में से एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम एल्केन के बारे में बात करते हैं, तो एल्केन में एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन में जैसे कि 4 कार्बन्स होते हैं, तो ये एक चारों कार्बन मिलके एक चेन बनाते हैं, कार्बन की चेन। इसी तरीके से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें भी कार्बन की चेन होती है और इस तरीके से एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक कार्बन चेन वाला कंपाउंड। मतलब इसमें कार्बन कितने भी हो सकते हैं, हम उस कार्बन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इस एक पर्टिकुलर एक चेन वाले कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक चेन होती है और मतलब कि एक चेन या फिर एक कंपाउंड होता है, उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दूसरा टाइप है ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है, उसमें 2 से 10 तक के जो कार्बन चेन्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक कार्बन चेन वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड, जैसे कि मैंने बोला 2 से 10 तक के हो सकते हैं। तो 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ है, ये 3 से बना हुआ है, ये 5 से बना हुआ है और ये 10 से बना हुआ है। सो लास्ट में 10 मोनोसैकेराइड्स वाले एक पूरे कंपाउंड को हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। जब ये मोनोसैकेराइड का नंबर 10 से बढ़ जाता है तो उससे बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, उसमें कि सिर्फ एक कार्बन चेन होती है, जैसे कि ब्यूटेन में। उसी तरीके से इसमें भी एक कार्बन चेन होती है। ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब कि क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि पानी में घुल जाते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON। ठीक है, अब ओलिगोसैकेराइड में हमने बोला कि मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स होती है। इसमें 2 से 10 तक की कार्बन की या फिर मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स हो सकती है। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स है ये भी टेस्ट में स्वीट होते हैं, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है। अब पॉलीसैकेराइड का जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स साथ में जुड़ जाते हैं। कितने? 10 से ज़्यादा। ठीक है, 10 से ज़्यादा, तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और इन्हें हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स क्यों, तो वो हम देखते हैं कि हम आगे देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में कि जब हम मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो हमने बोला कि ये एक कार्बन चेन है, लेकिन इसमें भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इस तरीके के मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो जब हम ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं तो ये या तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है, या फिर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज से बना हुआ होता है, या फिर और भी मतलब कि इसमें 5-6 अलग अलग हो सकते हैं, या फिर जितने भी मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लेकिन जब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलीमर्स। सो पॉलीमर्स की मीनिंग हमें पता है कि पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि जब एक फिक्स्ड एक यूनिट मल्टीपल टाइम्स तक जुड़ती जाती है, बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती जाती है, तो उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। मतलब कॉपी होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे ग्लूकोज यूज़ किया है तो ये नेक्स्ट वाली भी ग्लूकोज ही होगी, ये भी ग्लूकोज, ये सारी ग्लूकोज ही होगी। लेकिन ओलिगोसैकेराइड में ऐसा नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड में अगर ग्लूकोज है तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो नेक्स्ट वाली होगी वो भी ग्लूकोज होनी चाहिए। इसलिए जो पॉलीसैकेराइड है इनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। मतलब पॉलीमर्स का मतलब सेम होनी चाहिए उस चेन में।
सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो ये पॉलीसेकेराइड्स है ये नॉन शुगर्स होते हैं, मतलब इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 फिर N। अब यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि ये जो ओलिगोसैकेराइड है हमने इसका फॉर्मूला क्यों नहीं दिया। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं अभी बता चुकी हूँ कि जो ओलिगोसैकेराइड्स है इनमें फिक्स्ड नहीं है, इसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड फॉर्मूले के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम है कि ग्लूकोज ही आने वाला है, तो उसको हम एन बताता है कि कितनी यूनिट्स है ग्लूकोज की, वो यहाँ पे एन बताता है, ठीक है। तो इसको हम जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा क्लासिफिकेशन था। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक चेन के फॉर्म में। मतलब इसमें जैसे कि एल्केन में कैसे होता है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से, जैसे कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं उसका नाम चेंज होता रहता है। इसी तरीके से मोनोसैकेराइड्स में भी इसी तरीके से होता है, जब कार्बन के नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक कंडीशन है कि जब ये शुरुआत होगा इस चेन का, जैसे कि मेथेन में तो क्या होता है, अगर एक कार्बन है वहाँ से शुरू होता है, लेकिन जब हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं तो ये 3 कार्बन से शुरू होता है। मतलब 3 कार्बन तो कंपलसरी है उसको मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन में आने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे कि हम ये तो देख लिया हमने, ठीक है, कार्बन का। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें क्या होता है, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, इसके अलावा OH मतलब एल्कोहल ग्रुप, या फिर एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी हम जो मोनोसैकेराइड्स है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एल्डिहाइड वाले और दूसरे कीटोन वाले, ठीक है। तो एक पहला तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे, फिर अगर एल्डिहाइड है तो वो क्या होगा और कीटोन है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टेबल के थ्रू देखते हैं कैसे। तो जब एल्डिहाइड वाले और कीटोन वाले होते हैं तो किस तरीके से होता है। तो मैंने बोला था कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 कार्बन होने चाहिए। तो जब हम एल्डिहाइड के 3 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड बनाते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, उनको हम नाम कैसे देते हैं, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन वाला है तो उसको बोलेंगे एल्डोट्रायोस, अगर 4 कार्बन है तो एल्डोटेट्रोस, एल्डिहाइड का एल्डो आ गया, और 4 है तो टेट्रोस। 5 कार्बन वाले हैं तो एल्डोपेंटोस, 6 है तो एल्डिहाइड का, और हेक्सोस का मतलब है कि 6 है। हमारे कोर्स में हमें 6 तक ही याद करने, बाकी आगे भी होते हैं लेकिन हमारे लिए 6 तक ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद जब हम कीटोन के बारे में बात करते हैं तो कीटोन में अगर 3 कार्बन वाला है मोनोसैकेराइड तो कीटोन का कीटो आगे आ गया, और फिर ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, 6 है तो कीटो हेक्सोस। अब ये तो बेसिक इनके नाम है, लेकिन इनके जो नाम है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि एल्डोट्रायोस है तो एल्डोट्रायोस का पॉपुलर नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और फिर इसका कीटोन का है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो इन दोनों नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर आगे बहुत इजी है याद रखने के लिए, जैसे कि अगर एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोस, और जब कीटोन का होगा तो इरिथ्रोलोज। तो यहाँ पे ओज आ रहा है और यहाँ पे रूलोज आ रहा है, बस इरिथ्रो तो सेम ही है। इसके बाद अगर एल्डिहाइड में जाएंगे 5 कार्बन वाले को कहेंगे हम राइबोस, और 5 वाले कीटोन को कहेंगे राइब्यूलोज। तो यहाँ पे ओज आ रहा है, यहाँ पे यूलोज आ रहा है, बस ये डिफरेंस है, बाकी नाम तो सेम ही है। अब जो 6th वाला इसको ग्लूकोज बोलेंगे और इसको बोलेंगे फ्रुक्टोज, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 6 कार्बन वाला कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो। सो इस तरीके से हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा, किस बेसिस पे, नंबर ऑफ चेन्स के बेसिस पे। तो अगर जब एक चेन हो तो मोनोसैकेराइड,
2 से 10 तक के हो तो उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, और जब 10 से ज़्यादा हो तो उसे बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड ये कार्बन की एक सिंगल चेन लेंगे और उसमें कार्बन के बेसिस पे और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके बेसिस पे डिवीजन और क्लासिफिकेशन होगा। और इसमें एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि इसमें 3 कार्बन होना कंपलसरी है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। सो इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड का बेसिक इंट्रोडक्शन कवर होता है। थैंक यू।